महेंद्रगढ़ के सतनाली ब्लॉक में और सतनाली गांव में नज़ारा देख रहे हो मेरे पीछे, स्वतंत्रता दिवस का नज़ारा। और हम भी स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और यहाँ पर मौजूद है, आज इस गांव ने तहलका मचा रखा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। हरियाणा न्यूज़ 24 पर मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ के सतनाली ब्लॉक में और सतनाली गांव में। नज़ारा देख रहे हो मेरे पीछे, स्वतंत्रता दिवस का नज़ारा। और हम भी स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और यहाँ पर मौजूद है, आज इस गाँव ने तहलका मचा रखा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। नज़ारा देख रहे हो, कितना जोश से लबालब सभी लोग, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, गांव का प्रत्येक गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, युवा और बच्चे बढ़ चढ़कर जो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले यात्रा निकाली जाएगी, शहीदों को नमन किया जाएगा। उसके बाद बाइकों से जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद जो है शहीद महेश सिंह शेखावत की याद में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। तो बलबीर सिंह शेखावत एडवोकेट हैं हमारे साथ, उनकी अध्यक्षता में जो है हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया जाएगा। पहले पैदल यात्रा चलेगी। जी बाबू जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी अध्यक्षता में पूरी यात्रा चल रही है। ये तो हमारा जो आज़ादी का जो है जश्न मना रहे हैं हम आज। जी, तो आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं आपने इसके? अभी यहाँ से जो शहीदों को नमन करते हुए ये यात्रा महेश जो है जड़वा में जो शहीद ताजा हुए थे उनकी यात्रा को, उनकी जो मूर्ति है उनको अनावरण करते हुए और फिर आगे श्यामपुरा में भी शहीद हुए वहाँ तक जाएगी यात्रा। वहाँ तक जाएगी यात्रा। ये बच्चों का पहले पैदल मार्च कर रहे हैं, उसके बाद बाइकों पे तिरंगा यात्रा निकालेंगे, फिर रक्तदान शिविर का भी आयोजन। ये तो इन बच्चों का सारा योगदान है, इन्होंने सारा कार्य किया है। हम तो इनको मोटिवेशन करने के लिए आज यहाँ पधारे। बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आज़ादी का जश्न है। सब बच्चों में जो है वो बड़ी भावनाएं, स्वतंत्रता के प्रति बड़ी भावनाएं हैं और उन भावनाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं। यात्रा को जो रवाना करने का मौका मिला, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे साथ में पीटीआई जी हैं, जिला परिषद के जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए आदमी हैं। इन्होंने भी बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए अपना टाइम दिया है। सरपंच साहब हैं उदय सिंह जी,
सारे जो मौजूद आदमी हैं, दीवान जी, सभी गाँव के भी, बाहर के भी आदमी आए हुए हैं। तो ये इतना प्रेम सभी लोगों में, युवाओं में, बच्चों में, सभी बुद्धिजीवी लोगों में आपके प्रति, एक बुलावे पर सभी भागे चले आते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। ये मेरा बुलावा नहीं है, इनका बुलावा से मैं आया हूँ। ये इन बच्चों का बुलावा है, इन बच्चों के बुलावे से मैं आया हूँ। कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र का जो शहीदों के प्रति मन में सम्मान है, एक सम्मान की भावना, देशभक्ति की भावना है, इसीलिए जो आज ये हुजूम उमड़ा है। बिल्कुल ये देशभक्ति की भावना का ही परिणाम है, जो सभी के हाथ में झंडा है, सभी के हाथ में मुस्कान है, सभी का चहचहाटी है। सर क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में? देखिए लंबा साहब, मैं सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बधाई देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारा सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व के लिए आज एडवोकेट अधिवक्ता बहुत बड़े BS शेखावत जी की अध्यक्षता में हम सब चलेंगे झंडा लेकर और जन गण मन अधिनायक का गाना गाएंगे। जय मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखते ही बन रहा है, सभी का जोश देखते ही बन रहा है। और जो देशभक्ति की भावना विशेषकर जो इस क्षेत्र में देखी जाती है, वो आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आर्मी की बात हो, नौसेना की बात हो या फिर वायुसेना की, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक सेना में इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है। आज से नहीं, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी युद्ध में देख लीजिए, सबसे ज्यादा शहीद इस क्षेत्र के आपको देखने को मिलेंगे। सदा से ही जो है शहीदों की धरती रही है, वीरों की भूमि रही है। जी साहब क्या कहेंगे, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? बड़ी खुशी से शामिल हुआ है। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 72 साल है, लेकिन जज्बा युवाओं के जैसा। जभी तो लोगों ने जिला पार्षद बनाया है और सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है। वाह जी वाह। तो आज सभी बच्चों के साथ आपकी अगुवाई में पैदल पैदल इनके साथ चलेंगे और तिरंगा को हवा में लहराते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत तिरंगा मतलब माता की गर्मी महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल वंदे बिल्कुल। भारत माता की। ये देख लीजिए, बुजुर्गों में भी जोश है। क्या कहेंगे सर? आज बड़ा ही खुशी का माहौल है। आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यही बस युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है जी। तो कार्यक्रम में शामिल होकर कैसी अनुभूति आ रही है? बड़ा खुशी का माहौल है जी। आज तिरंगा यात्रा इस क्षेत्र में निकाल यात्रा रही है। अक्सर होती है, लेकिन ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता हाँ जी, पहली बार ऐसा माहौल युवाओं में जोश भरा है। है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के भी बहुत अहम भागीदारी रही है। जी क्या कहेंगे? ये आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम नहीं, ये आप सभी का प्रोग्राम है। मेरे बलबीर बाबू साहब एडवोकेट अधिवक्ता महेंद्रगढ़, उन्होंने मेरे छोटे से टाइम के लिए मुझे कमांड दी गई कि हमारे शहीदों को आज के दिन याद किया जाए। आज हमारे शहीद नहीं, आज हमारे भाई शहीद हुए रखे हैं। हमारे जैसे जड़वा गांव से भाई शहीद में से शेखावत एक्सपायर हो रखे, आज उनके यात्रा के लिए हमने ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया हुआ है। हमने NSS की टीम से 200 यूनिट की मंजूरी ली है। और ये मेरा प्रोग्राम नहीं, ये जितने मेरे माता बड़े भाई हैं, जितने मेरे पिता तुल्य, जितने मेरे बड़े भाई आए हैं, उन सभी का प्रोग्राम है। आप सभी को बताना चाहूँगी, ये तिरंगा यात्रा हम सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं, हम सभी के लिए है। आप सभी का धन्यवाद। सुबह सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे, अभी कुछ देर पहले, हमें लगा था कि कार्यक्रम जो है बहुत छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप शुरुआत हुई है, संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की। जी साहब क्या कहोगे? मैं कहूँगा सबसे पहले मोना लंबा आपको इस पर्व पर सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप इस कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे। और आज हमारा ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए हम इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और यहाँ सतनाली बस स्टैंड से चल करके हमारे सतनाली गांव के जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उन सबको माल्यार्पण करके और आखिर में जड़वा गांव और श्यामपुरा गांव में पहुंचेंगे। वहाँ भी 2 शहीद हैं, उनको भी माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद जड़वा गांव में हम रक्तदान शिविर लगा हुआ, उसमें रक्तदान शिविर करेंगे। और इस देश के लिए जो न्यौछावर हुए हैं, उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। और हम इस आज़ादी के अंदर बहुत गर्व महसूस करते हैं और एक सुख की सांस लेते हैं। और सभी का धन्यवाद करते हैं जो इस यात्रा में अपना समय निकाल के इस देश के एक पवित्र पर्व को मनाने के लिए यहाँ पहुँचे। तो ये देख लीजिए, तमाम जो है युवा आगे चल रहे हैं और पीछे भी जो है संख्या काफ़ी है, हाथों में तिरंगे लेकर पूरा माहौल जो भक्तिमय हो चुका है। और जोश कुल एक जो है आज आसमान छू रहा है इन लोगों का जोश। तमाम जो लोग हमारे साथ बने हुए सभी से बातचीत कर रहे हैं। जी मुन्ना भाई भी हमारे साथ मौजूद है।
क्या कहेंगे आज कार्यक्रम? जब स्वतंत्र दिवस है जी, वंदे मातरम है जी आज तो वंदे। तो ये पैदल चलने का कार्यक्रम बाइकों पे निकाली जाती है अक्सर, जो है इतनी जो है गर्मी, और उसमें पैदल मार्च निकाला है आपने। यही है क्रांति लाएंगे जी, दोबारा क्रांति लाएंगे। देशभक्ति के गानों के ऊपर जो थिरक रहे हैं, अपने आप जो है कदम ताल उठ रहे हैं। और तंवर साहब हमारे साथ मौजूद है। तंवर साहब बहुत बिल्कुल, पार्षद साहब से अभी बातचीत हुई हमारी। जी 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 जी, ये यात्रा में शामिल आशीर्वाद देना। जी जी बिल्कुल। देशभक्ति का जुनून हरियाणा के सबसे बड़े उम्र के जिला पार्षद है, पूरे हरियाणा के सीनियर जिला पार्षद है, और इनमें देशभक्ति का जुनून देखिए कैसे कैसे उछलते कूदते चलते। कहीं फौजी भी जो है, पूरा वो भूतपूर्व फौजी सैनिक सभी इस यात्रा में शामिल हैं, और युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना युवाओं से ज्यादा कूट कर बुजुर्गों के अंदर भरी हुई है, और जो दम आज से 40 साल पहले इनके अंदर था, आज भी वैसा का वैसा जोश अब भी बरकरार है। क्यों तो सब जी देखिए प्रिंस लामा जी, ये कार्यक्रम पूर्णतः युवाओं का है, और वो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। जिस तरह से बुजुर्गों ने आके इस कार्यक्रम को बूस्टअप किया है, आशीर्वाद दिया है, और हमारे युवा साथियों का हौसला बढ़ाने का कार्य किया है, इसमें सभी बुजुर्गों का, हम उम्र साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि सभी लोग जिनको सूचना मिल रही है अपने आप पहुंच रहे हैं यात्रा में शामिल। देखिए जो ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, काफिला बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि लोग आने में लेट हो गए, कोई पहुंचने में लेट हो गए। अलग जगह कार्यक्रम है, छोटे-छोटे भी। हाँ, वो कार्यक्रम जैसे कि प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने कह दिया कि सभी गाँव में ये कार्यक्रम करवाए जाए, इसलिए गाँव के जो हमारी टीमें आनी थी सभी गाँव से, तो वे सभी अपने अपने गाँव में कार्यक्रम करवा के फिर यात्रा में शामिल होंगे। जैसे कि सभी गाँव की ग्राम पंचायत हैं, सरपंच वगैरह हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी अपने स्तर पे कार्यक्रम करके इस यात्रा में शामिल होंगे, ये जब तक शामपुरा पहुँचेगी यात्रा। तो ये देख लीजिए किस प्रकार जो है एडवोकेट साहब भी देशभक्ति के गानों पर नाच रहे हैं, क्योंकि जोश इतना आ जाता है जब हाथों में तिरंगा हो और जो है देशभक्ति से ओतप्रोत गाने बज रहे हों, कानों तक सुनाई दे धुन देशभक्ति की, तो अपने आप जो है कदम उठने लग जाते हैं, अपने आप जो है शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, और जोश इतना बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए, अपनी जान भी नहीं छा सकता। एडवोकेट साहब रोम रोम खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खून ही खोल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है। वाह जी वाह, ये देखिए गर्मी का एहसास नहीं हो रहा लंबा जी, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। पूरी यात्रा पैदल करेंगे आज? पूरी यात्रा पैदल। कोई लगता नहीं है थकान वगैरह हो? ना मतलब नहीं। जी बिल्कुल, आगे देख सकते हैं छोटे नहीं बल्कि इतने ऊंचे ऊंचे जो तिरंगे हाथों में युवाओं के, और बाजार से अब यात्रा निकल रही है। जिस भी व्यक्ति के नज़दीक से यात्रा निकल रही है, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहा है कि मैं यात्रा में शामिल हूं, और दुकानदार जो है अपनी दुकानें छोड़कर यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं लगातार। युवा क्या कहोगे? भाई साहब, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता की जय, इससे आवाज नहीं तो सभी मिलके लगाइए ना। बिल्कुल, भारत माता की जय। ये देख लीजिए जोश तो पूरे आज पैदल पूरा पैदल निकाल लेंगे, हम कहते हैं हम जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात? ये युवा में जो से कहते हैं कि राष्ट्र और देश जो है सर्वोपरि है, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। क्यों? बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छा। यहाँ से यात्रा निकल, दुकानदार भी दुकानें छोड़ के शामिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 15 अगस्त की यही खासियत है, 15 अगस्त की यही खासियत है। मातरम मातरम, जोश जो है देखते ही बन रहा है। आगे जो शहीद स्मारक पर चलते हैं वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये नज़ारा है सतनाली शहीद स्मारक का। पीछे देख रहे हो युवाओं की टोली किस प्रकार जो है आज तिरंगे के जो है नशे में चूर है, और कहीं ना कहीं देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज रहा है। तमाम युवा खड़े हैं जी, पूरा बड़ा झंडा संभाल रखा है, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ सर। तो पैदल पैदल कितनी दूर तक जाओगे? ये मार्केट से होते हुए वापस बस स्टैंड तक जाएंगे। थक नहीं गए? गर्मी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। वाह जी वाह। अच्छा, आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है तो अभी लगातार जो जितने भी शहीद हैं सतनाली के या फिर आसपास के गांव के, सभी को जो आप पुष्प अर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हो, कैसा महसूस? बहुत अच्छा।
माता की वंदे 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 भारत माता की हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ये देख लीजिए जोश, करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी हो चुकी है। अभी तो पूरा जो मार्केट का चक्कर लगाना है, उसके बाद अन्य गांव में भी जाना है इनको, लेकिन जोश ऐसा जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सभी युवा और ज़्यादातर मैं कहूँगा युवाओं की टोली किस प्रकार जो आज कमान संभाले हुए सभी शहीदों को नमन करते हुए चल रहे हैं। बच्चे भी हैं इसमें, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी शामिल हैं और देख सकते हैं किस प्रकार और जहाँ से यात्रा निकल रही है वहीं जो है लोग लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार जो पैदल यात्रा पूरी हो चुकी है और जहाँ पैदल यात्रा समाप्त होती है अब बाइक पर जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी कई गांव से होते हुए शहीदों को जो है नमन करते हुए। और उसके बाद हाल ही में जो जड़वा गांव से महेश सिंह शेखावत शहीद हुए थे उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस का मौका है, हर युवा के हाथ में तिरंगे हैं और जो है डांस किया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है सभी के द्वारा। 1 2 नहीं बल्कि 4 तिरंगे हाथों में लेकर देशभक्ति के गानों पर नृत्य डांस झूम रहे हैं युवाओं के साथ। आज हर जो है बुजुर्ग व्यक्ति भी, हर जो है उम्रदराज व्यक्ति भी युवा हो चुका है। फौजी जैसा जोश, एक भारतीय सैनिक जैसा जोश और शहीदों को नमन कर रहे हैं तो वो ऊर्जा, वो शक्ति और वो तेज चेहरे पर अपने आप आ जाता है। ये देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आपके सभी जो है चाचा ताऊ सभी यहाँ मौजूद है। आप लोगों को, युवाओं को पीछे छोड़ दिया आज इन्होंने। आज हमारी इनके ऊपर हमारा सारा काम चलता हुआ रहा है। ये हमारे जो मैंने वो जो दादा हमारे जिला पार्षद साहब है, मेरे राकेश अंकल जी हैं, मेरे सरपंच साहब हैं, इन सभी के आदेश से आज हमने ये प्रोग्राम किया। ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं। एडवोकेट साहब लगातार डांस कर रहे हैं, क्या कहेंगे बाबू जी, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं, केले खा रहे हैं। हटने का नाम नहीं ले रहे हो, क्या खा के आए हो आज? आज हम स्वतंत्रता दिवस की खुशी के अंदर कुछ बिना खाए भी जो है हमारे शहीद, उनसे जोश मिल रहा है, शहीदों के लिए जोश मिल रहा है, ऊर्जा आ रही है, बिल्कुल ऊर्जा आ रही है उनके। एक बात बताओ लांबा साहब, आपको इतने छोटे बुलाव के साथ हमारे भाई दिनेश लालो सिंह हमारे यहाँ पे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस सतनाली गांव की युवा शक्ति के द्वारा किया गया और मैं यहाँ अपने आप को पाकर बड़ा ही अभिभूत हूँ। और ऐसे कार्यक्रम युवाओं शक्ति के द्वारा करते रहने चाहिए क्योंकि यही देशभक्ति का, संस्कार का और सकारात्मक ऊर्जा का संचार इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। और ऐसे कार्यक्रम इस युवा शक्ति को करना चाहिए ताकि हमारे देश के युवाओं में इस नशे से दूर होके, इस व्यसन से दूर होके देशभक्ति की भावना भर सके। कैसा लग रहा है? कानून है देश का ये। हाँ, शहीदों का, हाँ, उनके सम्मान में। यस सर। तो अभी बाइक यात्रा के लिए तैयार हो? हाँ। और कह रहे हैं डोनेशन कैंप लगाया, खून देने के लिए तैयार? हाँ सर। तो सिर्फ शहीदों के लिए? हाँ। देश के लिए? यस सर। ये देख लीजिए जी, क्या कहोगे? बहुत खुशी का माहौल है लंबा साहब। ये जो आज जंग आज़ादी हमें वीर शहीदों की बदौलत मिली है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सतनाली के युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, पत्रकार साहेब बंधुओं ने देश की आज़ादी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये यात्रा के हमें तस्वीरें दिखा रहे लगातार, पैदल तिरंगा यात्रा हो चुकी है। अब जहां से शुरुआत हुई थी वहीं दोबारा पहुंच चुके हैं। बाइकों की जो है तिरंगा यात्रा भी यहाँ शुरू होगी, उसके बाद अन्य गांव में पहुंचकर भी शहीदों को जो है नमन किया जाएगा और फिर डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वहाँ कहते हैं कि सभी खून देने के लिए तैयार है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार। तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो साफ तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल जड़वा गाँव में पहुँच चुके हैं और जो है तिरंगा यात्रा जड़वा गाँव में पहुँच चुकी है और प्रत्येक गांव से होते हुए शहीदों को नमन करते हुए लगातार जो हर गांव में पहुंच रहे हैं। और यहां पर हाल ही में हमने आपको दिखाए हुए था शहीद महेश अमर रहे, शहीद महेश सिंह 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 अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे
तो ये वो शहीद महेश का गांव जड़वा है, जहां हाल ही में हमने दिखाया था कि कुछ दिन पहले वो शहीद हो गए थे देश की सेवा करते करते कहीं ना कहीं, और आज उनकी जो है स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए गए। तो अभी जड़वा गांव के ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंच चुके हैं। एक बार विनय सिंह को तस्वीरें दिखा दी। किस प्रकार जो है युवा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो यात्रा निकालेगी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उसमें भी बड़ी जो है चाव से, रुचि से और उत्साह के साथ भागीदारी निभा रहे हैं अपनी, क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है जहां धर्म जात पात कुछ नहीं देखा जाता, संप्रदाय नहीं देखा जाता। जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उसी व्यक्ति को वो खून लग जाता है। उसमें कोई भी धर्म मजहब किसी भी जगह किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखा जाता है। बाबू जी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि खून जहाँ तक बात दे जाती है ब्लड डोनेशन की, तो खून कभी भी जब चढ़ता है तो ये नहीं देखा जाता अगला किस धर्म का, किस मजहब के व्यक्ति का ये खून जो है लिया गया है। तो ऐसे में नू मेवात का मामला आपने देखा है, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ हिंसा भड़की हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? देखो, जो शहीद हुए हैं ये पहले घायल भी हुए थे। घायल होने के समय खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो ऐसी इमरजेंसी के लिए हम तैयार रहे। इसलिए हम जो है युवा ब्लड, जो हमारा ये युवा ब्लड है, ये युवा साथी है, ये बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में जो सबसे बड़ा दान है वो दान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनका किया हुआ दान इमरजेंसी में किसी की जान बचाएगा। इसलिए किसी को ब्लड की वजह से मृत्यु ना हो, ये सारी जो व्यवस्था सरपंच साहब वगैरह हम सब जो है समाज के आदमी कर रहे हैं। तो आज किस में आप देख रहे हो, आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर, कहीं ना कहीं देश आज़ाद हुआ था, देश में सभी लोग एक दूसरे के भाईचारे की मिसाल कायम हुई थी। तो इस मौके पर क्योंकि जगह जगह आप देख रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत के लोग? देखो, पूरा भारतवर्ष के जितने भी हिंदुस्तानी हैं सभी के अंदर खून का संचार है। ये खून जो है राजपूत का भी ऐसा ही खून है, जाट का भी ऐसा खून है, ब्राह्मण का भी ऐसा खून है, क्षत्रिय का भी, शूद्र का भी, सभी जो समाज के जो लोग हम इस व्यवस्था में हैं सभी का खून एक जैसा है। इसलिए ये खून दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और एकता की जो संदेश नहीं जा सकता। ये खून दे रहे हैं, ये खून क्या पता किसी के काम आएगा। वो जाति पाति नहीं देखेंगे किसको किस जाति का है। जैसे कि जाति, यानी कि जाति बाद में आती है। सबसे पहले हम भारतीय और हिंदुस्तानी है, उसके बाद राजपूत, जाट, ब्राह्मण जो भी हैं सब। सबसे पहले भारतवर्ष सबसे आगे रहेगा, व्यक्तित्व आगे रहेगा तो हम कभी भी मार नहीं खाएंगे। सबसे पहले राष्ट्र है, नेशन फर्स्ट। जी क्या कहेंगे बाबू? देखो जी, मैं सबसे पहले तो मुन्ना रामा का जो लड़का है उसको मैं धन्यवाद करता हूं जो यहाँ आए, हमारे कैंप में शामिल हुए। तो ये शहीद महेश सिंह शेखावत के यादगारी में एक ब्लड कैंप लगा हुआ है। इसमें जड़वा के बच्चे नहीं, ये सारे 7 गाँव के बच्चे हैं, पूरे एरिया के बच्चे हैं, पूरा गांव है बस सहयोग कर रहा है। रवि सरपंच काफ़ी इसमें उत्सुक हैं, इन्होंने भागदौड़ की है और सारा समाज इसमें साथ है। यहाँ मैंने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर बोले 115-120 आदमियों का हम खून लेंगे, यूनिट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हमारे यहाँ कम से कम 150-200 करीब बच्चे तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से रुपये से पहले तो एक ब्लड दान है, खून का दान सबसे अच्छा दान होता है, पैसे से ज़्यादा खून का दान है। वो 100 बच्चे खून देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ये जागरूकता है देश के प्रति, देशभक्ति की भावना। हाँ, ये देशभक्ति की भावना है। इससे औरों को भी इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे, गांव में ब्लड डोनेशन कैंप और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी जो है आज देशभक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, जो है देश का जो भावना आज सिर चढ़ के बोल रही है। ये महेश की यादगार के लिए ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया गया है, रक्तदान, और ये कहीं भी कोई तकलीफ, कहीं भी कोई हिंसा बढ़ के उसके काम आएगा। ये ब्लड सभी व्यक्तियों काम आएगा। जी क्या कहेंगे तो साहब? आज शहीद महेश संदेश देना चाहेंगे? शहीद महेश जी की याद में आज गांव वालों या इलाके के सभी युवाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, रक्तदान शिविर। ये एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है हमारे युवाओं ने। ये शुरुआत, ये परंपरा हमारे हर गांव में होनी चाहिए और हम सब इन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतनी अच्छी परंपरा की शुरुआत की, इतना सफल आयोजन किया। 200 से ज़्यादा बच्चे ब्लड देने के तैयार हैं। इनके पास अभी मैं डॉक्टर की टीम से मिला तो उनके पास यूनिट्स नहीं है, यानी कि ब्लड रखने की जो व्यवस्थाएं हैं
उनकी कम पड़ गई हैं। तो अपने आप में देखो ये युवाओं का कितना बड़ा सफल कार्यक्रम और कितना उत्साहित था कि ब्लड की और यहाँ के समाज के भाईचारे की। हाँ भाई युवाओं ने आगे चल के ये परंपरा की शुरुआत की, तो इनका ये सब कुछ हम सब गणमान्य और बुजुर्ग लोग हमारे साथ आए हैं, ये तो उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, बूस्ट अप कर रहे हैं, लेकिन युवाओं ने इस परंपरा की शुरुआत की है। मैं कहना चाहूँगा कि उनको इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे भी ऐसी परंपराएं रहनी चाहिए। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत और भी गांव में, यहाँ उनके महेश जी के भाई गोविंद सिंह जी वो भी पहुँचे हैं। वो महेश जी हमारे दामाद थे, तो उनके हमारे बास खुडाना से गुलाब साहब और हमारे सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। इलाके के गणमान्य और मौजूद लोग आप देख रहे हैं, शायद ही कोई गांव होगा जिसके मौजूद गणमान्य या युवा यहाँ ना पहुँचे हों। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चलते चलते शहीद महेश सिंह शेखावत की याद में एक जोरदार उद्घोष। आज दुख की आज एक आपको बात बताना, आज इस दुख की घड़ी में हमको आज़ादी के लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने 200 यूनिट के लिए एनएसएस की टीम को डिमांड की थी। आज के दिन हम 500 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए वहाँ पे रिकवरी जो भी स्पेस नहीं है वहाँ के लिए, और आपको ये बताना चाहते हैं हमें इससे ज़्यादा भी खून देना पड़ा, तो हम बहाने के लिए तैयार हैं। भारत माता की वंदे। ये हमारे गांव के सरपंच हैं, एक्स सर्विसमैन है विनोद सिंह श्यामपुरा गांव से, तो इन्होंने भी ब्लड दिया है। तो देखो सब ऐसे कार्यों में सरपंच कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देते हैं, आप खूनदान दे रहे हैं। ये तो अपना धर्म है, खून देने से किसी की जान बचती है, तो अच्छा ही काम है। और हाँ, आज तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहीं ना कहीं आपके लिए डबल सुनहरा दिवस है। स्वतंत्रता दिवस का एक जो है अलग से जुनून और साथ में खूनदान भी कर दिया। ये तो खून देने वाला तो किस्मत वाले को मौका मिलता है। ठीक है, सरपंच को भी कुछ संदेश दे दीजिए आपके माध्यम। सरपंच दे रहे हैं, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे दे रहे हैं। प्रेरणा ऐसे ही मिलती है। और मैं तो ये कहूँगा फौजी का खून तो देश के लिए ही होता है। मैं छोटा हूँ जो इसलिए शुरुआत मैंने की है ना। हाँ ठीक। और सब एक जोरदार उद्घोष शहीद महेश सिंह, शहीद महेश सिंह, शहीद महेश सिंह, शहीद महेश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सभी का। तो ये आज की पूरी यात्रा की तस्वीरें हमने दिखाई, तमाम लोगों से बातचीत करवाई, युवाओं से बातचीत करवाई। सभी ने एक ही जो संदेश दिया है, भारतवर्ष सभी का है, राजपूत ब्राह्मण जात पात में कुछ नहीं रखा। जात से बिरादरी से पहले हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतवासी हम हिंदुस्तानी हैं। कहीं ना कहीं जात पात को भूल के सर्व समाज को ऐसी चीज़ों में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे आना चाहिए, और भाईचारे की मिसाल जो है हर जगह अपने जो है पेश करनी चाहिए। तो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई, पहले पैदल या तिरंगा यात्रा दिखाई, फिर जो है बाइक और गाड़ियों के माध्यम से तिरंगा यात्रा दिखाई, ब्लड डोनेशन कैंप की तस्वीरें दिखाई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।